नमस्कार दोस्तों। वो बोलते हैं ना कि इश्क और खुशबू छुपाई नहीं छुपती। आज का टॉपिक खुशबू और परफ्यूम इत्र की सुगंधित दुनिया के ऊपर होगा। जो लोग खुशबू के दीवाने हैं वो कृपया बैठे रहें। अगर कुछ दीवाने नहीं हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वो उठ के जा भी सकता है। दोस्तों, ये डेडिकेटेड वीडियो है परफ्यूम इंडस्ट्री के ऊपर, भारतीय परफ्यूम इंडस्ट्री के ऊपर, भारत के परफ्यूम के इतिहास के बारे में और हमारी विशेषता के बारे में, हमारी परफ्यूम का कल्चर जो है भारतीयों का, सनातन धर्म का, उसके ऊपर आज का जो वीडियो है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज की डेट पे ना सारी दुनिया में फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री, यूरोपियन परफ्यूम इंडस्ट्री राज कर रही है और वो महंगे महंगे परफ्यूम बनाकर 10,000, 15,000, 20,000 से लेकर 60,000, 70,000 और लाख, 1.5 लाख तक के परफ्यूम बना रही हैं और लोगों को छल रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं खुशबू के नाम पर। दोस्तों, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारे इंडिया का जो परफ्यूम का इतिहास है ना, वो 5 से लेकर 6,000 साल पुराना है। सनातन धर्म वेदों के ऊपर, हमारे जो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो हैं, वहाँ से हमको पता चलता है कि हमारी सनातनी परंपरा कितनी पुरानी है और खुशबू के बारे में हमको कितना पता है। दोस्तों, हजारों साल पहले लकड़ी में सुगंध पैदा होती है। इसका हमको पता चल गया था कि चंदन की लकड़ी, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, चमेली के फूलों में सुगंध होती है और इसमें तेल निकलता है, ऑयल होता है, फ्रेग्रेंस ऑयल होता है, जो कि इत्र बनाने में काम आता है। हजारों साल पहले हमने इत्र बनाने की परंपरा सीख ली थी। हमने अपने यज्ञ सामग्री या हवन सामग्री में हमने खुशबुओं का इस्तेमाल किया और उससे हमने देवताओं को प्रसन्न किया। जो भी धर्म हो भारत का, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन, सिख धर्म हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म में सुगंध की एक महत्वता रही है और हजारों सालों से परफ्यूम चलता रहा है। दोस्तों, 5,000 साल पहले हमारे वेदों में खुशबू का जिक्र हुआ था। तब तो ये फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री जो बोलते हैं ना कि हम दुनिया पर राज करते हैं, इनको तो खाने और पहनने की अकल नहीं थी भाई साहब। इनको खाने की अकल नहीं थी कि कैसे खाते हैं, कब खाते हैं और खाने का सीजन क्या होता है। हमारे वेदा ने, हमारे सनातन धर्म के जो वेद थे ना, वेदों ने बताया कि आयुर्वेद में बताया कि क्या चीज़ का समय क्या होता है और किस चीज़ में क्या परफ्यूम होती है। और परफ्यूम में हीलिंग पावर होती है, खुशबू में हीलिंग पावर होती है। इसका जो वर्णन है ना, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हमको सिखाओगे आप? हम फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री हमको बताएगी कि खुशबू क्या होती है और इसकी लॉन्जिविटी क्या होती है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। भाई साहब, ऊद की लकड़ी, असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऊद की लकड़ी से ऑयल निकाला जाता है। साउथ में चंदन की लकड़ी का ओरिजिनल परफ्यूम तैयार किया जाता है, इत्र निकाला जाता है। लाखों हजारों किलो फूलों से 1 किलो अर्क निकलता है। कन्नौज सिटी, जो हमारी परफ्यूम सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो सारी दुनिया को इंटरनेशनल क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल बना के बेचती है। हमको बताओगे आप? यूरोपियन इंडस्ट्री और फ्रेंच इंडस्ट्री हमको बताएगी कि परफ्यूम कैसे बनता है। दोस्तों, हमको मैनर्स हैं खाने के, पीने के और पहनने के और ड्रेसअप होने के। दोस्तों, इस परफ्यूम इंडस्ट्री जो है ना, फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री, सारी की सारी 95% जो है ना, वो फ्रेग्रेंस ऑयल जो है इंडिया से इंपोर्ट करती है। हमसे कुछ हजार लीटर, कुछ 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लीटर ऑयल लेके ये उसका, आप मान नहीं सकते कि 100 ml की बॉटल अल्कोहल बेस कितना महंगा ये परफ्यूम बेचती है। और हम इंडियन लोग इतने बेवकूफ़ हैं जिनको अकल नहीं है कि यूरोपियन और इंडियन परफ्यूम का जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। जो लॉन्जिविटी आपको परफ्यूम, फ्रेंच परफ्यूम में आपको बाहर के कंट्री में, जर्मनी में, इंग्लैंड में आपको 10 से 12 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है ना, हम नकल करके वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। माफ़ करना, वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन 10 से 15 डिग्री की होती है और अब भारत का जो टेम्परेचर है 40+ जाता है गर्मियों में, तो लॉन्जिविटी कहाँ होगी? अल्कोहल एवेपोरेट करता है, अपनी खुशबू छोड़ता है, लॉन्जिविटी कम हो जाती है। हम नकल करते हैं, हमको 15,000 का परफ्यूम चाहिए और फ्रेंच परफ्यूम में चाहिए। परफ्यूम का मतलब ही है इंपोर्टेड परफ्यूम। बांछें खिल जाती हैं, खुश हो जाते हैं अगर कोई आपको इंपोर्टेड परफ्यूम देता है। अगर आपको इंडियन को इतर दे दे ना, अतर दे दे, तो आपको होता है कि ये कौन सी गवारों जैसी हरकत कर दी, इतर कौन यूज़ करता है। आज की डेट में आप मान के चलिए, अगर आपको कोई रोज़, गेंदा, चमेली या ऐसा ही कोई ओरिजिनल परफ्यूम ऑयल आपको देता है ना, फ्रेग्रेंस ऑयल देता है, तो आप बोलते हैं कि आप तो
उज्जड़ हो, आप गंवार हो, आपको तो पता ही नहीं है। ऐसे इसमें तो ऐसी खुशबू आती है जैसे वो सिर पे चंपी करने वाला तेल होता है। दोस्तों ओरिजिनल तेल होते हैं। आपका ये पचूली का तेल देख लीजिए, आप सैंडलवुड ऑयल देख लीजिए, आप ऊड ऑयल देख लीजिए, तो आप ये बोलते हैं कि इसमें तो अगरबत्ती जैसी स्मेल आती है। भाई साहब वही फ्रेग्रेंस ऑयल जब आपको फैब्रिकेट करके फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री आपको परफ्यूम बना के बेचती है, तो आप बोलते हो कि बहुत मज़ा आ गया, इसकी तो बात ही कुछ और है, यूनिक है, फलाना ढमकाना है। सारा मैनिपुलेटेड होता है वो परफ्यूम। उसमें आप देखो जो भी आप परफ्यूमर होते हैं ना, जो कंपनी फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री है, उनके पास परफ्यूमर होते हैं जिनको करोड़ों रुपए देती हैं, और उनकी ड्यूटी होती है कि न्यू परफ्यूम लॉन्च करना है। वो एक कॉम्बिनेशन बना के कुछ उसमें फ्लोरल नोट्स, उसमें कुछ फ्रेश सिट्रस नोट, फ्रूटी नोट्स, कुछ ऊदी नोट्स, कुछ लेदरी नोट्स डालकर उसको एक परफ्यूम को एक फैब्रिकेट करती हैं, जो कि आपको बनाकर बेचते हैं। और वही चीज़ जो कुछ रुपयों, सैकड़ों रुपयों में होती है, उसको आपको लाखों रुपए में, हजारों रुपए में आपको पे करना पड़ता है। और अगर हम अपनी इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री की बात करें तो हम पीछे बैठे हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम चर्चा, क्योंकि मैं भी एक परफ्यूम एंथुसियास्ट हूँ और मेरे को भी बहुत शौक़ है, और मेरे पास भी कलेक्शन है। पर माफ़ करना, इंपोर्टेड परफ्यूम के बारे में मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं एक परफेक्ट परफ्यूम की खोज में सदा रहता हूँ, जिसमें खुशबू हो, प्राइस भी अच्छे हों, और उसकी लॉन्जिविटी भी हो। तो ऐसा देखने में कम आया है, लेकिन आपको बड़ा चॉइस करना पड़ता है। अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे ऊपर देखते हो, या आप मार्केट प्लेस में जाते हो, तो लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो लॉन्जिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो ओपनिंग नोट होता है उसी के ऊपर परचेजिंग होती है। 85% लोग वही परफ्यूम चूज़ करते हैं। जब बॉटल खोलते हैं, उसको स्मेल करते हैं, बोलते हैं मज़ा आ गया, और परचेज कर लेते हैं, चाहे उसकी जो लॉन्जिविटी आधा घंटा भी ना रहे। दोस्तों परफ्यूम खरीदने का तरीका यही होता है कि जब भी आप जाओ किसी शॉप पर, तो आप उसका सैंपल ट्राई कीजिए पल्स पर या अपने फैब्रिक के पर, और उसके बाद आप भूल जाइए, अपने घर आ जाइए और उसको चेक कीजिए कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है, कि ये 2 घंटे तक सर्वाइव किया, कि इसकी 8 घंटे 6 घंटे बाद मौत हो गई परफ्यूम की। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपका पैसा कीमती है। आप चाहे इंपोर्टेड कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, आर्मानी का ले लीजिए, गुच्ची का ले लीजिए, टॉम फोर्ड का ले लीजिए, कोई भी आप चाहे क्रीड एवेंटस ले लीजिए, महंगे से महंगा आप परफ्यूम ले लीजिए, भाई साहब लॉन्जिविटी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। कारण सिर्फ इतना ही है कि वेदर, हमारा वेदर जो गर्म है, और गर्मी में ये ऑयल जो होते हैं वेपोरेट जल्दी हो जाते हैं और अपना असर कम कर देते हैं। तो इसके लिए आपको परफ्यूम ऐसी सिलेक्शन करनी चाहिए जिसकी लॉन्जिविटी हो, तो उसको बिना टेस्ट किए मत आप खरीदा कीजिए। दोस्तों परफ्यूम 3 तरह के होते हैं, 3 नहीं बहुत तरह के होते हैं परफ्यूम। पहले तो होते हैं क्लोन्स होते हैं, स्प्लैशेस होती हैं, उसके बाद योदा टॉयलेटी होती है जिसको ईडीटी बोलते हैं, उसके योदे पी होता है, योदा परफा होता है, उसके बाद प्योर परफा होता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी, जितना आप उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल होता है उसके डिपेंड पर आपको परफ्यूम की आपको मिलती है कि ईडीपी जो होता है उसमें 10 से 15%, सॉरी ईडीटी में 10 से 15%, 15 से 20% आपको मिल जाता है ईडीपी में। और उसके बाद प्योर परफा जो होता है 25% फ्रेग्रेंस ऑयल जिसमें ज़्यादा होता है वो होता है। और इसका जो बेस होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि ऑर्गेनिक होता है, जिसका ओरिजिन और ऑर्गेनिक होता है, जिनकी प्लांट बेस्ड शुगर केन बेस्ड होता है, अल्कोहल वही यूज़ की जाती है। तो दोस्तों जब भी आप परफ्यूम खरीदते हो तो कोई भी ये मेंशन नहीं करता आप कि इसमें परफ्यूम ऑयल कितना डाला हुआ, उसमें सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये क्लोन है, स्प्लैश है, आफ्टर शेव लोशन है, ये आपका ईडीटी है, ईडीपी है, और ये प्योर परफ्यूम है। आपको आम बंदे को कुछ नहीं पता होता है, ईडीटी के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं, ईडीपी के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं। उतना ओरिजिनल ऑयल डालते नहीं है, ऑयल के अंदर भी क्वालिटी होती है उसकी, क्योंकि एक ऑयल 5,000 रुपये लीटर है, एक ऑयल 50,000 रुपये लीटर मिलता है इंडिया की मार्केट में। तो जो आप परफ्यूम खरीदते हो, कोई भी बंदा ये मेंशन नहीं करता कि इसमें प्योर कितने % ऑयल डाला हुआ है। तो आज का जो वीडियो था वो इस बात के ऊपर था कि रिसेंटली एक कंपनी लॉन्च हुई है इंडस क्रीड, और सनातनी परंपरा के ऊपर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वो परफ्यूम का नाम है इंडस क्रीड, यानी कि भारतीय संस्कृति। और उन्होंने 2 परफ्यूम लॉन्च किए हैं अपने, एक तो उन्होंने किया है सनातन और दूसरा किया है वेदा। आप देखिए, तो मैंने उनसे पूछा, बात की, तो चर्चा से पता चला कि एक गैप था,
एक इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री में गैप था, जिस गैप में ये था कि एक होड़ लगी हुई थी, 1000, 1500, 2000 रुपये की रेंज की परफ्यूम की होड़ लगी हुई थी, और जिसमें लॉन्जिविटी भी नहीं मिलती थी। और इंडस्क्रीड ने तकरीबन 699, 700 की रेंज में अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो टोटली सनातन धर्म को और इंडियन कल्चर को डेडिकेट किए। और मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि जिन्होंने अपने परफ्यूम का नाम हिंदी में रखा, संस्कृत में रखा, सनातन और वेदा। और पूछने पर यह पता चला, लिटरेचर जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह था कि सनातन का मीन यानी कि वी आर नॉट सेलिंग द परफ्यूम, वी आर सेलिंग द स्टोरी, और एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये परफ्यूम है। और जब बात चली, पता चला कि इनकी जो फ्रेग्रेंस हैं डिफरेंट, वो सारी डेडिकेटेड होगी इंडियन कल्चर को, और इनके जो नाम हैं वो भी इटसेल्फ रिप्रेजेंट करते हैं कि भारतीय कल्चर के ऊपर। और इनका जो ऑयल का ओरिजिन है वो भी इंडिया बेस्ड है, और इन्होंने इनकी जो प्रोक्योरमेंट है परफ्यूम ऑयल की, जिससे ये परफ्यूम बनता है, वो सारा कन्नौज से है और प्योर सोर्सेज हैं। और लॉन्जिविटी मैंने देखा सनातन की कम से कम 12 से 15 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है, और वेदा की जो लॉन्जिविटी है 8 से 10 घंटे की है, जो कि फ्रेश और एक्योटिक है। और जो सनातन है वो ऊद बेस्ड है, जो कि फ्लोरल है। और दोनों कैटेगरीज के परफ्यूम है जो कि लेडीज को, यूथ को और हर एज की कैटेगरी को, बंदे को सूट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बड़ा अच्छा लगा कि इंटरनेशनल जो कंपनीज है ना, उनको टक्कर देने के लिए भारतीय कंपनी भी एक उठकर आई है, जिन्होंने एक अपना मादा रखा, एक इतनी उनके अंदर जज्बा था कि जिन्होंने अपना नाम भी बिल्कुल कल्चर के हिसाब से रखा कि इंडस्क्रीड, यानी कि भारतीय संस्कृति। और आज की डेट में अगर देखो ना तो बड़े ही कैची से नाम होते हैं परफ्यूम के, ये फलाना कूल वाटर, फलाना ये फलाना इंग्लिश नेम होते हैं। और उन्होंने ये इंडस्ट्री ने बड़ा ढेर किया कि अपने परफ्यूम का नाम हिंदी में रखा, सनातन, वेदा, और जो उनके आने वाले प्रोडक्ट हैं सिंधु और ये शिवा, ये सभी इसी बेस पर इनकी एक होगी। और जब आप परफ्यूम सूंघते हो ना, आप स्मेल करते हो जैसे सनातन की करते हो, तो जैसे सनातन है कि डेडिकेटेड जो आपको फीलिंग आएगी वो सनातन की, रिच हेरिटेज की, ओल्ड सिविलाइजेशन की, और हमारे ग्रंथों की, हमारे ज्ञान की, हमारी नॉलेज की, हमारी रिलीजियस पावर की, और वो मिठास, वो सुगंध सनातन में आपको नजर आएगी। और जो वेदा है जो कि फ्रेश एक्वेटिक नोट्स का बेस्ड है, उसमें जब आप उसको स्मेल करोगे, उसको आप फील करोगे, आप जब उसको वियर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें जो हमारे सनातन के वेदास के धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उनके ऊपर कितने अच्छी, जैसे वो हमको आपको नॉलेज का आपको फ्रेशनेस देते हैं, नॉलेज से भी फ्रेशनेस होती है। जब आप वेदा लगाते हो तो आप रियली फील करते हो कि जैसे एक स्पिरिचुअलिज्म का पूरा की पूरा ऑरा आपके ऊपर, आपके साथ चल रहा है, एक बबल चल रहा है आपके साथ। दोनों परफ्यूम अल्टीमेट हैं, जो कि 699, 700 की रेंज में है। मैं हैरान हूं कि इतना अच्छे प्रोडक्ट इस रेंज में अगर आपको मिल रहे हैं तो मीन समथिंग। और ये एक करारा जवाब है, रियली एक करारा जवाब है। जो परफ्यूम जो बोलते हैं ना, सभी का एक नारा होता है कि जी हमारा तो परफ्यूम इंपोर्टेड है, हमारा पैकेजिंग इंपोर्टेड है, हमारी बॉटल्स इंपोर्टेड है, हम परफ्यूम ऑयल जो फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हैं, यूज़ करते हैं अपने परफ्यूम में, वो भी इंपोर्टेड यूज़ करते हैं। तो इंडस्क्रीड ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि हमारा सब कुछ इंडिजिनियस है और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि आपको लॉन्जिविटी देगा, जो आपको फ्रेशनेस देगा, आपको एक स्वीटनेस एंड एक आपको स्पिरिचुअलिज्म का एहसास देगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, 700 की रेंज में। भाई साहब, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मैंने दोनों परफ्यूम मंगाए और मेरे को पता चला कि इसकी क्वालिटी क्या होती है, और रियली मज़ा आ गया इस परफ्यूम को, और मैंने कईयों को ये रिकमेंड किया परफ्यूम। और दोस्तों, बात अगर की जाए अपना परफ्यूम इंडस्ट्री के ऊपर, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और अब हम इंडियंस जो है ना, अपनी जीडीपी जो इनकम है ना, वो सारी की सारी इंपोर्टेड परफ्यूम के ऊपर वेस्ट करके, और हम भारत को जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को एक आप दे रहे हैं, सेटबैक दे रहे हैं। दोस्तों, कोई भी आप परफ्यूम वियर करते हो ना, उसकी ना तो कोई ऐसा होता है कि आपको कोई पहचान ले। मेरे को इतने साल हो गए, तकरीबन 45 ईयर से मैं परफ्यूम यूज कर रहा हूं। नो बडी कैन टेल यू कि वट ब्रांड यू आर वेयरिंग ऑन योर क्लोथ, और कौन सा आपने खुशबू है। सभी का एक ही जवाब होता है कि बहुत अच्छी खुशबू है, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग ही बहुत कम हैं जो कि जिनको पता है कि फ्रेग्रेंस के ओपनिंग नोट्स क्या होते हैं, मिड नोट क्या होते हैं, बेस नोट क्या होते हैं, और कि
क्या आया ये, इसमें खुशबू कौन सी है, ये सिट्रस, ये फ्रूट बेस है, ये के फ्लोरल है, कि वुडी है, कि लेदरी है, एनिमलेटिक है, कुछ भी नहीं पता होता। इंडियंस में 5 से 10% की कम्युनिटी होगी जिसको इसकी परफ्यूम की नॉलेज होगी, जिसको पता होगा कि अतर जो परफ्यूम ऑयल, एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल की हिस्ट्री क्या है, ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, और अतर बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, कितना लेबरस काम है। कन्नौज सिटी जहाँ पर परफ्यूम ऑयल बनता है, जहाँ पर परफ्यूम का बेस मटेरियल बनता है, उसकी क्या उनका वर्क प्रोसीजर है और कैसे निकलता है, उसकी लॉन्जिविटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, परंपरागत इत्र बनाने का और परफ्यूम बनाने का भारतीय कल्चर क्या है, किसी को नहीं पता है। सिर्फ भेड़ चाल पड़ी हुई है, और जो मैंने देखा है, जो दिखता है बिकता है, जो अच्छा दिखता है वो बिकता है। और कई ऐसी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि परफ्यूम बनाने की जिनको अकल तक नहीं है, और वो 500-600 करोड़ का बिजनेस बना के बैठी हुई हैं परफ्यूम का, और लोगों को सिर्फ ऐसा परफ्यूम, चीप क्वालिटी का परफ्यूम सर्व कर रही है जिसकी लॉन्जिविटी 45 मिनट तक ही नहीं है, 1 घंटे तक भी उसकी लॉन्जिविटी नहीं है। पर फिर भी हमारे जो लोग हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, भारतीय मार्केट है, उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। तो आज की डेट में जब इंडस क्रीड आया तो रियली फैंटास्टिक मजा आया देखकर कि पहले 2 प्रोडक्ट इंटरनेशनल फाड़ू प्रोडक्ट इनके थे, और इतना अच्छा, मैंने उसके रिव्यूज़ भी देखे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर मैंने उसके रिव्यू देखे, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई कंपनी तो आई जिसने भारतीय सनातन जो परंपरा है, जो हमारे वेद में जो लिखे हुए हैं, और उनकी जो खुशबू है उसको चुनकर, उसको महसूस कर कर, उसकी फीलिंग लेकर, सनातन धर्म को, वेद को, उसको पढ़कर, उसको समझकर, ऐसी एक स्टोरी उसके पीछे चली, और वो बेस्ड वो चीज़ प्रोडक्ट बनाई है जिसमें रियली वो मज़ा आता है। वो परफ्यूम को जब हम लगाते हैं, परफ्यूम को सूंघते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई इसमें एक स्टोरी है। और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि जब ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो कम से कम सपोर्ट जरूर करनी चाहिए। आप कोई भी नाम देखिए परफ्यूम की इंडस्ट्री में, ये फलाना कंपनी, नाम नहीं बोलूँगा, आप देख लेना कि कौन कौन सी कंपनी है, इंग्लिश नेम होगा सबका A to Z। आप मेरे को एक भी ऐसी परफ्यूम कंपनी का नाम बता दीजिए जिसका नाम इंडियन है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की मार्केट सबसे बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यहाँ पर होती है। और किसी माई के लाल ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना है, तो अपनी कंपनी का नाम तो छोड़ो कि अपने परफ्यूम का नाम भी वो हिंदी में रख सकें। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, मैं कोई ये नहीं है कोई हिंदी हूँ, इंग्लिश विरोधी हूँ, किसी भाषा का मैं समर्थन करता हूँ। पर बात जब आती है, जब हम अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो हम कोई पंजाबी या गुजराती नाम से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या वहाँ के लोग वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गोरों की गुलामी हमारे खून में चली आ रही है। 1947 के बाद जो उनकी जो थी ना गुलामी, वो अभी भी हम उनको ढोकर चल रहे हैं। तो कई लोगों ने उसको तो त्याग दिया इंडिजिनस के नाम पर। पतंजलि ऐसा काम कर रही थी, स्वदेशी के नाम पर उसने सामान बनाया, बेचा, लोगों ने उसको प्यार दिया, और बिल्कुल देना भी चाहिए। और आज की डेट में अगर कोई बंदा, इंडियन कंपनी अपना एंटरप्रेन्योर न्यू स्टार्टअप करती है, तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको उस प्रोडक्ट को परचेज करके, उसका रिव्यू करके, और आम लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हाँ ये बंदा है जिसने हिम्मत की कि अपना ब्रांड जो है वो हिंदी में चला रहा है, और अपनी सर्विसेज जो है वो इंडिया को डेडिकेटेड है और इंडिया के लोगों को डेडिकेटेड है। मैंने बड़ा हैरान हुआ जब उनके बॉक्स पर लिखा था फ्रेग्रेंस फॉर द इंडियन बाई द इंडियन, कि भारत के लोगों के लिए भारतीय द्वारा बनाया गया परफ्यूम, और फ्रेग्रेंस फ्रॉम द पास्ट। ये 2 लोगो देखकर मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो दम होगा इस परफ्यूम में, इंडस क्रीड में, कि जो ये क्लेम कर रहे हैं। और जब मैंने इसको ट्राई किया, और मैंने रियली फील किया कि ये परफ्यूम अल्टीमेट है और ये वर्थ टू बाय है। सो दोस्तों, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, और पर आपके लिए एक ब्लॉग भी बनाना था, गला खराब था, खांसी भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे बना लेते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे आपसे ये अपील है कि आपका पैसा, आपका जो है ना, बहुत कीमती है। आप बड़ी मेहनत से आप अपना पैसा कमाते हो, और उसको वर्थ इट कोई भी आप सामान लेते हो ना, तो ये बात जरूर मन में ध्यान में रखा करो कि हाँ इसका बेस क्या है। हमारा पैसा इंडिया में रह रहा है कि बाहर को जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। हमारा पैसा जो है बाहर को एक्सपोर्ट हो रहा है, हम इंपोर्टेड चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और वियर कर रहे हैं। तो दोस्तों,
और मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं ना, जैसे इंडस क्रीड परफ्यूम है, उसको आप सपोर्ट करा कीजिए। और उनके प्रोडक्ट जो भी अभी 2 इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप ट्राई कीजिए। अमेजोन पर अवेलेबल हैं, अभी 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। कम से कम एक प्रोडक्ट मंगा के देखिए। सनातन में मंगाइए, चाहे आप वेदा मंगाइए, आपको पता चल जाएगा कि परफ्यूम क्या होता है और भारतीय परफ्यूम की हिस्ट्री क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा एक निजी एक्सपीरियंस था। मैंने आपको बताया कि परफ्यूम की हिस्ट्री क्या है। हमको कोई ना बताए, फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही ना बताए, जिसको 200 साल पहले, 300 साल पहले अकलाई की खाना कैसे खाते हैं, ठीक है ना, वो हमको ना सिखाए। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, हमको पता है कि खुशबू क्या होती है, हमारे ग्रंथों में लिखा है खुशबू क्या होती है, और हम हवन करते हैं। आज तक हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें सुगंधित इत्र और अगरबत्ती और ये सब चीज़ें आती हैं। सो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडस क्रीड का सनातन और वेदा आप जरूर ट्राई कीजिए। अमेजोन पर 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। धन्यवाद, शुक्रिया।